अच्छा, हमारे पास पेशेंट है 16 वीक्स एबॉर्शन ओस्कुलोस पोस्टीरियर ट्रीटमेंट ओस्कुलोस पोस्टीरियर। तो हमारे पास पेशेंट है 16 वीक्स है अबॉर्शन है 16 वीक्स एबॉर्शन है ओस्कुलोस है पोस्टीरियर ओस्कुलोस पोस्टीरियर है। इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? पहले तो हम मेडिकल करेंगे, मीज़ो वगैरह देंगे, नहीं हुई तो सर्जिकल कर लेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारे पास क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया 5 ग्राम प्रोटीन इन यूरिया इन 24 आवर्स, ठीक है। अच्छा, ये इसमें जो होती है ना ये इनवर्टेबल ये मिस्ड हो सकता है या इनवर्टेबल है, ठीक है। फर्स्ट लाइन इज मेडिकल विद मेफिप्रेस्टोन या मिसोप्रेस्टोल इफ फेल और हेवी ब्लीडिंग सर्जिकल इवैक्यूएशन। फर्स्ट लाइन मेफिप्रेस्टोन और मिसोप्रेस्टोल से करेंगे, अगर हमें लग रहा है हेवी है तो सर्जिकल इवैक्यूएशन करेंगे। एज लेस यूज एट 16 वीक्स बिकॉज ब्लीडिंग इज रिस्क, ठीक है। एक्सपेक्टेंट जो है ना लेस यूज एक्सपेक्टेंट एज लेस यूज एट 16 वीक्स बिकॉज ब्लीडिंग का रिस्क होता है। एक्सपेक्टेंट इस पे कम करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है। क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सीवियर प्रीक्लेम्शिया 5 ग्राम प्रोटीन यूरिन इन 24 आवर्स। सीवियर फीचर्स में क्या होगा? आपका बीपी ज़्यादा ग्रेटर देन 160 या 110 होगा, प्लेटलेट लेस देन 100 होंगे, क्रेटिनिन ग्रेटर देन 1.1 होगा, एलएफटी एलिवेटेड होगा, 5 ग्राम प्रोटीन इन 24 आवर्स होगा, सेरेब्रल विजुअल सिम्टम्स होंगे, पल्मोनरी एडीम होगा, माइल्ड हाइपरटेंशन, प्लेटलेट नॉर्मल, यूरिक एसिड नॉट पार्ट ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। in is for mild hypertension platelet normal होगी, यूरिक एसिड नॉट पार प्लेटलेट नॉर्मल होगी, यूरिक एसिड नॉट पार्ट ऑफ क्राइटेरिया। सही है, समझ आ गया। बीपी ज़्यादा होगा, प्लेटलेट कम होंगे, लिफ्टीज एलिवेटेड होंगे, 5 ग्राम प्रोटीन होगा, 24 आवर्स में सेरिब्रल विजुअल सिम्टम्स होंगे, पल्मोनरी एडीमा होगा, स्मोकिंग इन एंटीनेटल बेबी मतलब अभी जो है ना 2 प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, इसका सिनेरियो का ये 2 प्रेग्नेंट फीमेल्स है, एक स्मोकिंग करती है, अब नहीं करती, तो बच्चा डिलीवर होगा, उसके बाद बच्चा देखेंगे दोनों के बच्चे में क्या डिफरेंस है, तो इस स्टडी को हम कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। पेशेंट इन शॉक प्रीपोर्टम सी सेक्शन डन विदिन 5 मिनट। प्रीपोर्टम सी सेक्शन डन करते हैं हम 5 मिनट में। प्रीपोर्टम सी सेक्शन शुड बी स्टार्टेड विदिन 4 मिनट ऑफ कार्डियक अरेस्ट, बेबी डिलीवर्ड बाय 5 मिनट टू improve maternal fetal survival। Prepartum C-section appropriate continue CPR and C-section done to facilitate CPR. VMSs to relieve IVS compression and improve CPR effectiveness. You don't stop PCR. Ratio of adult compression appropriation is 30 compression to ventilation. Adult is 30 and 2 sudden SOB cyanosis and death during labor. Most common causes is sudden SOB cyanosis, death during labor. During labor most common causes amniotic fluid embolism। आपके जो नोट्स हैं उसमें इन लोगों ने पल्मोनरी एम्बोलिज्म लिखा है। द टिकी वन मोस्ट कॉमन काज ऑफ सडन मेटल लेड इन लेबर ड्यू टू अम्नियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म बट इजंट इन ऑप्शन। अम्नियोटिक फ्लूइड ऑप्शन में नहीं है अमंग गिवन ऑप्शन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द बेस्ट आंसर रीडिंग काज। मतलब जो है ना मोस्ट कॉमन जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से होता है, बट इन केस अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी करेंगे, ठीक है। पेशेंट विद गम ब्लीडिंग एनबीपी 120/90 एंड प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव, ठीक है। गम ब्लीडिंग है, गम ब्लीडिंग के साथ पेशेंट है और तो ये क्या है वॉन ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग प्लस नॉर्मल बेबी थिंक ब्लीडिंग डिसऑर्डर वॉन ब्लीडिंग डिजीज है, should be caught not get control. There was an option it would be one but the give choose to pulmonary embolism. Patient with history of platelet transfusion electricization 3 to 4 hours, ठीक है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सी सेक्शन 3 to 4 आवर्स की बात करेंगे। फॉर आईटीपी टारगेट प्लेटलेट काउंट फॉर रीजनल एनेस्थीसिया ग्रेटर देन 50,000 प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इफेक्ट लास्ट ओनली 3 to 5 प्लेटलेट जो इफेक्ट है 3 to 5 years so surgery should be done and date 1 greater than 50,000 platelet greater than 50,000 and 3 to 4 hours greater than 50,000 3 to 4 hours, ठीक है। ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए रीजनल एनेस्थीसिया के लिए। ग्रेटर देन 50,000 रीजनल एनेस्थीसिया के लिए ग्रेटर देन 50,000 रीजनल एनेस्थीसिया के लिए ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। रीजनल एनेस्थीसिया के लिए ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए।
रीजनल एनेस्थीसिया के लिए ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए और सी सेक्शन हम 3 to 4 आवर्स में 3 to 5 आवर्स में करेंगे। हाउ मेनी टाइम्स द रिस्क ऑफ मिसिव हेमरेज इन प्लासेंटा देन नॉर्मल सेक्शन मिसिव हेमरेज में 16 फोल्ड रिस्क होता है। हाउ मेनी टाइम्स द रिस्क ऑफ मिसिव हेमरेज इन प्लासेंटा प्रीविया 16 fold placenta previa increase risk of massive PPH 10 to fold compared to normal C-section. Most IM kit 16 fold. Patient with prolactin 15,000. Secondary amenorrhea and glaturia. ये क्या है? पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा है, प्रोलैक्टिन ग्रेटर देन 100 है, स्ट्रॉन्गली साइड मैक्रोएडिनोमा ये किसकी वजह से बढ़ता है? स्ट्रेस पीसीओ हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बढ़ता है। डायग्नोसिस ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज एंड गोल्ड स्टैंडर्ड है। हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस एबॉर्शन 2 times काज ऑफ एमेनोरिया एशरमैन सिंड्रोम्स होता है। ठीक है, रिपीटेड डीएनसी इंट्रायूटाइन एडिशन एशरमैन सिंड्रोम एक्सियासिस पोस्टमार्टम हेमरेज पिट्यूटरी नेक्रोसिस होता है। ग्रेड डाइट पैरासेवन नेगेटिव ब्लड ग्रुप एंड इनटू पीपीएच ड्यूरिंग ऑपरेशन मोस्ट एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट टेम्पोनॉइड during operation was at appropriate that depend on cause effect tonic PPH during C-section and conservative measured fails. The next step is uterine tamponade breast sutures before hysterectomy. Tamponade and breast sutures are both used. It is a refractory hysterectomy. For example, tamponade is usually accepted first. तो tamponade first करेंगे, ठीक है। This depends on the cause. If the atonic PPH during the C-section and conservators failed, uterine tamponade and breast suture before hysterectomy. Tamponade and breast are both used if it is a refractory hysterectomy. For example, tamponade is usually accepted first. Post-maturity pregnancy, meconium greater than 50%, meconium passage increase with gestation age greater than 42 weeks, greater than 30 to 50%. That is ACID, so due to endometrial replacement. किस लिए देंगे? महाराष्ट्र प्रिवेंशन फॉर क्लाइमेटिक सिम्टम्स। ठीक है, फिर तो हार्मोन रिप्लेसमेंट हम क्लाइमेटिक सिम्टम्स के लिए देते हैं। आउटर बेसरल मैनेजर फॉर हार्मोन रिप्लेसमेंट विद सिम्टम्स विद मोटर सिम्टम्स प्रेजेंट अर्ली मेनोपॉज इफेक्ट्स ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन to long term but the exam usually pick climatic symptoms first. Postmenopause hypertension 150 and 100 postmenopause लेकिन hypertensive है तो उसमें एस्ट्रोजन तो नहीं देंगे तो क्या देंगे? या तो क्लोनिडीन देंगे या SSRI देंगे। ठीक है, पेशेंट 85 सेंटीमीटर एंड ब्रो प्रेजेंटेशन with adequate brevis. Bro presentation always go for C-section. Bro presentation it is not deliver vaginally. 9 centimeter C-section indicated wait for osteoporosis not bro। ठीक है, क्लाइमेटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? वही वेजोमेटर सिम्टम्स हो जाएंगे। हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, नाइट्रोजनी वजाइनल ड्राइनेस, रिस्पिरोनिया, अर्जेंसी, रिकरेंट यूटीआई, साइकोलॉजिकल मोड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, इंसोम्निया, पुअर कंसंट्रेशन, हेडेक, पल्पिटेशन, वेट गेन। ठीक है, 34 week में सिर्फ पॉलीसीरियल एमनियोसेंटेसिस बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन प्रीमेच्योर डिलीवरी। 34 week में से polyhydramnios serial amniocentesis because of discomfort. Most likely complication premature delivery. Serial amnion is then for symptomatic polyhydramnios preterm or intrauterine infection. Patient paravan with heavy menses 3 months. Initial medical treatment antifibrinolytic. Initial medical treatment is antifibrinolytic. Heavy menses 3 months. Initial medical treatment antifibrinolytic tranexamic acid. For heavy menstrual bleeding, both non-sexual causes and HB. Medical is tranexamic acid and second is Mirena. Mirena is second line OCP also used by the antifibrinolytic especially initial for acute heavy menstrual bleeding. Para 6 weeks post delivery breastfeeding, diabetes, contraception, most suitable for ICD.